नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी एजुकेशन चैनल। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4 जुलाई को और ये अपलोड करूँगा मैं 5 जुलाई को। तो जैसे कि हम जानते हैं 5 जुलाई को जो होता है गुरु पूर्णिमा है। तो गुरु से श्रेष्ठ कोई देवता नहीं होता, गुरु की कृपा से कोई बेहतर लाभ नहीं होता, गुरु से बढ़कर कोई पद नहीं होता। जीवन में सर्वोच्च स्थान गुरु का है, इसलिए आज यह संदेश भी सबसे ऊपर है। सभी गुरुओं को नमन करता हूँ। और जैसे कि हम जानते हैं आज ही के दिन जो है भगवान शिव, गौतम बुद्ध और महावीर प्रथम गुरु बने। इन्होंने पहला उपदेश भी दिया था। तो हम जो है यहाँ पे कुछ जो है गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये रिसेंटली जो है 4 जुलाई को जो है करंट अफेयर्स का पार्ट बना है। हमारे राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद जी ने इनॉग्रेट किया है, धम्मचक्र दिवस 2020 को उद्घाटन किया है इन्होंने। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम पढ़ें कि इनके बारे में धम्मचक्र होता क्या है। ये जो है धम्मचक्र का जो वर्ड का इस्तेमाल है, शब्द का जो इस्तेमाल किया गया, यूज़ किया गया है, वो जो है हमारे बौद्ध धर्म से संबंधित है या बुद्ध से संबंधित है। इसीलिए इसे हमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ये है कि इसके बारे में हमको क्या जानना होगा कि धम्मचक्र होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है 4 जुलाई को बौद्ध संघ दिवस के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि गौतम बुद्ध ने जो था अपना गृह को जो है त्याग करके जो है निर्वाण की प्राप्ति की थी, ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो यहाँ पे जो है इनके अकॉर्डिंग जो है अलग अलग चीज़ें बताई जाएगी, देखी जाएगी कैसे कैसे हमने किया था, ये देखेंगे हम। 4 जुलाई को संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा ये हमारा जो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन या अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने 4 जुलाई को क्या बोला है, 2020 को धम्मचक्र दिवस के रूप में मनाने का बात कही गई थी। और इसको जो है हमारे जो रामनाथ कोविंद जी है उन्होंने क्या किया, सुबह 9 बजे जो है राष्ट्रपति भवन से जो है वर्चुअली क्या किया है, इसका उद्घाटन किया है। तो ये धम्मचक्र जो डे है हमारा आषाढ़ पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो ये देखेंगे हम आषाढ़ पूर्णिमा एक्चुअली होती क्या है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो होता है, जो पहला फुल मून डे होता है जुलाई के महीने में, उसी को हम क्या बोलते हैं, आषाढ़ कहते हैं। और इसी आषाढ़ में जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, धर्मचक्र डे जो कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये जो धम्मचक्र डे जो होता है अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। ये आषाढ़ का जो दिन है अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से होता है। जैसे कि क्या, श्रीलंका में इसको एसाला पोया कहा जाता है, थाईलैंड में से असना बूचा कहा जाता है, और भारत में से क्या बोला जाता है, आषाढ़ पूर्णिमा कहा जाता है। ठीक है, ध्यान देगा धर्मचक्र दिवस बौद्ध धर्म में जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला सरमन था वो दिया था कहाँ पे, आपका जो है सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था। ठीक है, और तो इसी को जो है धर्मचक्र परिवर्तन या धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र कहा गया है। ठीक, तो थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे, क्योंकि ये जो है हमारा जो काल है महामारी का है, कोविड-19 का है। इसके कारण जो है इसका जो उद्घाटन है वर्चुअली क्या है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन से, दिल्ली से। ठीक, तो सुबह 9 बजे क्या गया, इसका उद्घाटन किया गया। इसका जो है अब ध्यान दीजिएगा सरकार तो थी ही थी, साथ ही साथ कौन था, हमारा संस्कृति मंत्रालय, और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी और महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया। और ये जो है इवेंट को लाइव चलाया गया कहाँ से, मूल गंगा कुटी विहार सारनाथ से और महाबोधि टेम्पल इन बोध गया, और इसको क्या लाइव चलाया गया। और ये चैनल का नाम था IBC वर्ल्ड से। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे ये इकलौती अकेली कमेटी नहीं है, ये 3-4 लोगों ने क्या किया मिलकर जो था ऑर्गेनाइज़ किया था, इसको क्या किया था, इनॉग्रेट किया था। क्योंकि ये जो है इम्पॉर्टेंट है हमारा, संबंधित है बौद्ध धर्म से, इसीलिए ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा बनेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कैसे लाइव जो स्पेंड की थी बुद्धा जी ने। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बुद्ध के जो है कुछ इवेंट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में। गौतम बुद्ध का बर्थ जो है उसका जो सिंबल है लोटस का फूल है। ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि उनकी जो माता जो थी, जब वो बच्चे को जन्म देने वाली थी, तब जो है सफ़ेद हाथी जो है वो क्या था, कमल का फूल लेकर के उनके चरणों में रख देता है, वो ऐसा स्वप्न देखती है। तो और साथ ही साथ जो होते थे यहाँ पे क्या होता है, इनके बुल भी आते हैं साथ में, तो इसीलिए जो है ये कि हमारा सिंबल बना है। और जब बाद में बड़े होते तो 29 वर्ष की आयु में वो गृह को, घर को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। तो इस जो प्रक्रिया थी इसको हम बोलते थे क्या, ग्रेट डिपार्चर या महाविनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। और क्योंकि वो बाहर जब निकलते तो घोड़ा साथ होता है, इसलिए उसका नाम क्या है, सिंबल रखा गया है हॉर्स। जो तीसरी चीज़, 6 साल बाद जब जाते हैं तो बाहर जो है पीपल के पेड़ के नीचे वो क्या करते हैं, तप करते हैं, और वहाँ पे उन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है, एनलाइटमेंट मिलता है, जिसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, निर्वाण कहते हैं। और इसका जो सिंबल है, क्योंकि पीपल का पेड़ था तो इसको बोलते थे बोधि ट्री। और बाद में जो है इन्होंने पहला अच्छा जो सरमन या उपदेश जो दिया था वो जो था, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं धम्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, व्हील ऑफ धर्म कहते हैं। और बाद में जो था इसके बाद जो है इनका डेथ जब हो जाती है तो डेथ को हम बोलते हैं कि परिनिर्वाणा कहते हैं। और जहाँ पे डेथ होती है बौद्ध धर्म में जो लोग है, बौद्ध संप्रदाय के जो लोग हैं
वहाँ पे इसको जो चिन्हित करने के लिए जो है तो स्तूपा का इस्तेमाल करते हैं, स्तूप हिंदी में हम कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये जो वेरियस सिंबल्स हैं अलग अलग जो है बुद्ध जी के अलग अलग जो है लाइफ को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। अगर हम कहीं जाते हैं बुद्ध धर्म के स्थल पर तो ये जो सिंबल्स हमको दिखेंगे ये इसके क्या दिखाएंगे, लाइफ को दर्शाने का वहाँ पे कार्य करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि बुद्ध धर्म जो है कहाँ से स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट हुआ। ध्यान दीजिएगा बुद्ध धर्म जो है गौतम बुद्ध ने शुरुआत की थी। गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था, चाइल्डहुड नेम था, उनका नाम था सिद्धार्थ। और गौतम बुद्ध को जो है शाक्य मुनि या तथागत के नाम से भी जानते थे, क्योंकि वे बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे, इसीलिए जो था इनको क्या कहा जाता था, शाक्य मुनि कहा जाता था। ध्यान दीजिएगा गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 BC में नेपाल के कपिलवस्तु डिस्ट्रिक्ट के पास जो है लुम्बिनी है जगह का नाम, वहाँ पे हुआ था। और जो वो जिस दिन पैदा हुए थे वो जो था हमारा वो पूर्णिमा का दिवस था, फुल मून डे था। इसीलिए जो था इस दिवस को हम क्या बोलते हैं, बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी मनाते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा। आगे हम चलते हैं। ये गौतम बुद्ध ने जो है हमारे ये 4 आर्य सत्य दिए थे, या 4 ग्रेट ट्रूथ्स जीवन के दिए थे। सबसे पहला जो था हमारा दुख है। ठीक है, ये जो हमारा जो संसार है फुल ऑफ सॉरोज या दुख से हमारा क्या है, भरा पड़ा है। दूसरी चीज़ जो होता है दुख का कारण है, द डिज़ायर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज़ द मेन कॉज ऑफ ए सॉरो। तीसरी चीज़ जो है हमारे पास दुख का निदान भी है, इफ़ देयर आर नो डिज़ायर्स देयर आर नो सॉरोज। ठीक, चौथा चीज़ तो बताता है निदान का मार्ग निर्वाण है। मतलब जो चौथा हमारा बताता है कि डिज़ायर्स कैन बी कंक्वर्ड बाय द 8 फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धा। तो ये जो हमारा है, अगर हम जानते हैं कि संसार में दुख है, दुख का कारण भी है और दुख का निदान भी है, तो गौतम बुद्ध के जैसा इस निदान का जो मार्ग है उनके दिए गए जो है 8 फोल्ड पाथ या अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, उनसे होगा, ये ऐसा उनका मानना था। तो इसीलिए जो था इसे हम क्या कहते हैं, गौतम बुद्ध जी के द्वारा दिए गए 4 आर्य सत्य कहते हैं इसको। अब बात करते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर की। जैसे कि हम जानते हैं उस समय जो है संस्कृत भाषा चलती थी, बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। तो लेकिन संस्कृत भाषा जो थी ये सिर्फ कौन बोलते थे, ऋषि मुनि लोग बोलते थे। तो ये आम जनता की भाषा तो थी नहीं। तो यहाँ पे जो दूसरी भाषा थी वो थी पाली लैंग्वेज। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है बुद्ध धर्म के जो साक्ष्य हैं हमको कहाँ मिलते हैं, उनके लिटरेचर से मिलते हैं, जो कि पाली लैंग्वेज में लिखे थे। तो सबसे पहला जो आता है उसको हम बोलते हैं विनय पिटक कहते हैं, विनय पिटका कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें जो है इन्होंने जो बुद्ध धर्म के जो लॉ थे उनको डील किया था। और ध्यान देना इसको जो इसमें जो थे विनय पिटक को लिखने वाले जो थे उपाली थे, जिन्होंने क्या था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जब हुई थी वहाँ पे क्या किया था, इसको लिखा था 483 BC में। ठीक, दूसरी हम आते हैं सुत पिटक कहते हैं, इट्स अ कलेक्शन ऑफ बुद्ध सरमन्स एंड इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। ध्यान देना ये सुत पिटक जो होता है ये हमारा क्या है, एक समूह है किसका, बुद्ध के दिए हुए उपदेशों का, और इसको विभाजित किया है 5 भागों में। थर्ड बुद्धिस्ट लिटरेचर जो होता है जिसका नाम है अभिधम्म पिटक, ये इट डील्स विद द लाइफ, ये डील करता है जीवन के साथ और उनके फ़िलासफ़ी के साथ, बुद्ध के टीचिंग्स के साथ भी करता है। ठीक, चौथा जो हमारे पास बुद्धिस्ट लिटरेचर हमको मिलता है इसको बोलते हैं मिलिंदापनो, ये डील करता है कन्वर्सेशन ऑफ ग्रीक किंग मेंडर, एक राजा थे ग्रीक के एक मेंडर, और बुद्धिस्ट मॉन्क था नागसेना। इन दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है उसको जो है इसमें वर्णन किया गया है। तो ध्यान दीजिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो बुद्धिस्ट लिटरेचर हमारे पास है वो है त्रिपिटक। इसी को हम बोलते हैं सेक्रेड बुक ऑफ बुद्धिज़्म या होली बुक कहते हैं किसकी, बुद्धिस्ट धर्म की या बुद्धिज़्म की। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो है हमारे पास जो है ये जितने भी पीठक हमने देखे हैं ये कहीं ना कहीं जो है बुद्धिस्ट काउंसिल का एक हिस्सा है। हर एक जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उसमें जो है कहीं ना कहीं कुछ किसी न किसी पीठक को क्या किया गया था, निर्माण किया गया था, बनाया गया था। काउंसिल का मतलब होता है हमारे पास संगोष्ठी होती है। तो बुद्ध के धर्म की 4 संगोष्ठियाँ हुई अब तक। गौतम बुद्ध के निधन के बाद, डेथ के बाद जो है हमारा जो है बुद्धिस्ट धर्म जो है, बुद्ध धर्म जो है वो 3 भागों में टूट गया था। सबसे पहला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं हीनयान। यहाँ के जो हीनयान के लोग थे ये बिलीव करते थे रियल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा में और फटेनिंग टू निर्वाणा, और ये बिलीव नहीं करते थे आइडल वर्शिप में, पूजा में बिलीव नहीं करते थे। और ये जो थे इन्होंने जो था पूरा का पूरा जो हीनयान टेक्स्ट है इसमें यूज़ की थी किसकी, पाली भाषा की। ठीक है, और ये जो थे हमारा क्या थे, ये तो मानते थे कि भगवान की जो टीचिंग्स है उनको मानना है, लेकिन ये नहीं मानते थे कि रियल टीचिंग्स को मानते थे, लेकिन ये हमारा पूजा आइडल वर्शिप को नहीं मानते थे। ठीक है, दूसरा जो पार्ट आता है हमारे पास ये जो होते हैं महायान होता है। जैसे कि हम जान रहे हैं हीनयान और महायान, यान का मतलब होता है कोई सवारी, हीन मतलब छोटी और महा मतलब होती है बड़ी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा हम यहाँ पे महायान के बारे में अगर डिस्कस करता हूँ तो महायान में वो संप्रदाय था, वो लोग थे जो ये बिलीव करते थे कि निर्वाणा के द्वारा जो है
गौतम बुद्ध को क्या थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इस निर्वाण की वजह से जो है वो क्या कहते हैं भगवान बने थे। तो वो जो थे भगवान को पूजते थे। ठीक है। दूसरी चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे जो है ये जो इनकी टीचिंग से इनको नहीं मानते नहीं थे। तीसरी चीज़, ये जो थे इन्होंने महायान टेक्स्ट जो लिखा था वो संस्कृत भाषा का उपयोग किया था। तीसरा जो था वज्रयान होता था, और ये जो थे वज्रयान जो होता था इसमें यहाँ के जो लोग थे ये मानते थे कि जो निर्वाणा है उसको अटेंड किया जा सकता है मैजिकल ट्रिक से या ब्लैक मैजिक से। ठीक है। तो ये था हमारा वज्रयान, और ये 3 बुद्ध धर्म के संप्रदाय थे। तो अब आते हैं हम बुद्धिस्ट काउंसिल पे। बुद्ध की संगोष्ठी जो हुई थी अलग अलग 4 जगह 4 बार हुई थी, जिसमें जो अलग अलग पीठकों का क्या गया था निर्माण किया गया था। तो सबसे पहले आते हैं, सबसे पहली काउंसिल जो थी, सबसे पहली काउंसिल 483 BC में हुई थी। बिहार में राजगृह नाम की जगह थी जहाँ पे सप्तपर्णी गुफा थी। इसका नेतृत्व जो है चेयरमैनशिप जो थी किंग अजातशत्रु ने की थी। और इसी जो काउंसिल के दौरान जो है हमारे 2 बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है इसको लिखा गया था, विनय पिटक और सूत्र पिटक लिखा गया था उपाधि के द्वारा। तो ध्यान दीजिएगा, ये विनय पिटक और सूत्र पिटक कब लिखा गया था, हमारा फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में लिखा गया था। इसकी जो लीडरशिप थी किसकी थी, अजातशत्रु की थी। दूसरी अगर सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में हम आते हैं तो ये 383 BC में हुआ था, वैशाली में हुआ था जगह में। और ये जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल थी इनकी जो लीडरशिप थी उन्होंने किसने की थी, हमारे काल अशोक नाम के राजा की थी, राजा ने की थी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये अशोक नहीं, ये काल अशोक दूसरा था। ठीक है। तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी ये हुई थी हमारी 250 BC में, और ये हुई थी हमारी पाटलिपुत्र में। और इसके जो थे हमारे किंग अशोक थे, द ग्रेट किंग अशोका। और जो तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल है इसमें लिखा गया था अभिधम्म पिटक को जो है ऐड किया गया था, और साथ ही साथ ध्यान देना त्रिपिटक को जो था इसमें कंपाइल किया गया था होली बुक के नाम पे। और चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी हमारी 78 AD में हुई थी। कश्मीर में एक जगह है जिसका नाम था कुंडलवन, और यहाँ के राजा थे क्या, किंग कनिष्क थे, उनके जो कार्यकाल में जो काउंसिल हुई थी। और इसी कार्यकाल में या इसी बुद्धिस्ट काउंसिल में जो है हीनयान और महायान जो है उसमें टूट गया था पूरा बुद्ध धर्म। ठीक है। और तीसरी चीज़ हमने यहाँ पे भी देखा गया, हीनयान महायान के अलावा भी एक था, कौन सा, वज्रयान था, जो काले जादू पर विश्वास करते थे। तो ये जो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहला हमारा कॉलम दिखाता है ये हमारा बताता है कि फर्स्ट काउंसिल, सेकंड काउंसिल, थर्ड काउंसिल और फोर्थ काउंसिल कहाँ पे वो प्लेसेस दिखाता है, कौन से चेयरमैन थे वो दिखाता है, और कौन सी प्रेसिडेंसी थी ये दिखाता है। और साथ ही साथ जो है इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हुई थी वो दिखाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची जो मूर्ति है, स्टैच्यू जो है, वो हमारे भारत में है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है। इसके बाद जो आता है दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति जो है गौतम बुद्ध जी की है, जो कि कहाँ, चाइना में स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनने के पहले जो है 128 मीटर की सबसे ऊंची मूर्ति मानी जाती दुनिया की गौतम बुद्ध की, लेकिन अब जो है दूसरे नंबर पर स्थान पर आ गई है। इस स्लाइड में हम देखेंगे घटना चक्र देखेंगे महात्मा बुद्ध जी के। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो बर्थ था, बुद्ध जी का बर्थ जो हुआ था उस टाइम पे जो है सिंबल यूज़ करते हैं हम, लोटस ऑफ बुल का करते हैं। और दूसरी चीज़, जैसे ही उन्होंने गृह त्याग दिया था 29 वर्ष की आयु में, तो उसको हम बोलते हैं ग्रेट डिपार्चर, महाविनिष्क्रमण कहते हैं। इस समय जो उन्होंने इस्तेमाल किया था सारथी का, उसका नाम था चन्ना। तीसरी चीज़ जो है हमने देखी कि बुद्ध जो है 35 वर्ष की आयु में जो है बोधि ट्री के नीचे या पीपल के वृक्ष नीचे बोध गया में पहला सरमन देते हैं। और सरमन देने के पहले उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एनलाइटमेंट या निर्वाणा कहते हैं। और जो पहला सरमन देते हैं वो 5 शिष्यों को देते हैं। 5 शिष्यों में जो पहला शिष्य होता है उसका नाम था आनंद। तो ये जो पहला सरमन जो इसी को हम बोलते हैं क्या, धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। उसका डेथ जो हुई उनको बोलते क्या, परिनिर्वाणा कहते हैं। और इसके सिंबल जो है स्तूपा है। धन्यवाद। तो ये जो इवेंट है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में यही ज़्यादा पूछा जाता है और बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में पूछा जाता है। हम कुछ लाइन के साथ हमारे वीडियो को समाप्त करेंगे। यू डोंट गेन एनीथिंग फ्रॉम स्ट्रेसिंग एंड वरिंग अबाउट थिंग्स यू कांट चेंज। इतनी सुंदर लाइन्स के साथ हम क्या करते हैं, हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें हमारे वीडियोज़ को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।